बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन का सूप। ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है, वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको बहुत ही आसान से तरीके से बनाया जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मटन ले लिया है। ये हड्डी वाला भी है और गोश्त भी मिक्स है। हड्डी वाले से सूप जो है वो अच्छा बनता है, तो मैंने हड्डी वाला भी और गोश्त दोनों मिक्स ही लिए हैं। ये दालचीनी है और 4 से 5 लौंग हैं, एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी काली इलायची हैं और 12 से 15 साबुत काली मिर्ची हैं। ये हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून ही साबुत सूखा धनिया है और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर है और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप की हुई है। नमक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, मिर्चें नहीं जाएंगी क्योंकि सूप में मिर्चें नहीं डालते। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसमें मैंने यह सब डाल के तकरीबन 30 से 40 सेकंड इसे भून लिया थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें ये प्याज डालेंगे। इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं डालते, तो प्याज डाल के हम इसे भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ लाइट सा पिंक सा इसे भूनेंगे जो इसका कच्चापन चला जाए बस। तो देखें यहाँ पे लाइट सी पिंक सी हो गई है। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हमने डाल दिया। इसको तकरीबन हम 1 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा इसे भी नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे देखें इसे हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद जो गोश्त हमने रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही ये साबुत ज़ीरा डालेंगे हम, साथ ही ये सूखा धनिया साबुत डाल दिया। उसके बाद ये हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद ये सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर, ये मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैंने ज़्यादा लिया, आप थोड़ा ले सकते हैं। साथ ही ये नमक डाल के अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट। अच्छे से हम इसको भून लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। चम्मच इसमें चलाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे, तो चम्मच बराबर चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। कलर इसका चेंज हो चुका है, लेकिन हम इसे और भूनेंगे अच्छे से। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। पानी नहीं डालना, चम्मच चलाना है, नीचे नहीं लगना चाहिए ये। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। 8 से 10 मिनट इसको भूनते हुए हो गए। चम्मच हमने बराबर चलाया, नीचे नहीं लगने दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर 2 गिलास सूप चाहिए तो 4 गिलास पानी डालेंगे। जितना भी हमें सूप चाहिए उससे हम 2 गिलास ज़्यादा पानी डालेंगे, ताकि 2 गिलास जो है वो पक कर के पीछे जितना सूप चाहिए हमें उतना सूप रह जाएगा। देखें अच्छे से भुन चुका है। तो मुझे यहाँ पे 2 गिलास सूप चाहिए, तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया। 2 गिलास सूख जाएगा और 2 गिलास सूप जो है वो रह जाएगा। 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया, ये मैं 2 गिलास और इसमें डाल दूँगी। तो वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। साइडों से अच्छे से जो मसाला लगा रह जाएगा उसको उतार लेंगे ऐसे। तो अब इसके ऊपर लेड लगा करके, सीढ़ी लगा करके इसको रख देंगे और इसको तकरीबन 20 से 22 मिनट लगवाएंगे। टाइम तब से स्टार्ट होगा जब ये सीटी बोलना शुरू होगी। तो यहाँ पे ये देखें 22 मिनट के बाद ये देखें हमारा जो गोश्त है वो भी बिल्कुल गल चुका है, सूप भी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलें अब हम सूप को निकाल लेते हैं। कोई बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ऐसे छन्नी की मदद से सूप को निकाल लेंगे। ये देखें ऐसे मसाले को हम वापस डाल देंगे मटन में। ये देखें वापस डाल दिया। सूप अब जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें मटन की बोटियां रख सकते हैं या आप चाहें तो उनके रेशे करके रख सकते हैं, जैसे आपका दिल है आप वैसे रख सकते हैं। मैंने इधर तकरीबन 3 से 4 मटन की बोटियां ली और उनके मैंने रेशे कर लिए, तो वो मैं डालूँगी इसमें। ये बहुत अच्छा होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हेल्दी भी होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 मटन की बोटियाँ ले ली, ऐसे रेशे कर लिए मैंने, हर सिप में आएंगे तो ऐसे वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी मर्ज़ी, आपको कैसा पसंद है आप वैसा तैयार कर लीजिए, चाहे तो रेशे कर लीजिए या चाहे वैसे रहने दीजिए। तो ये देखिए हमारा मटन सूप जो है माशाल्लाह से वो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसमें मिर्ची पसंद है तो अब आप हरी मिर्चें काट कर के ऊपर डाल लीजिए, लेमन डाल लीजिए, जो आपका दिल है आप इसको वैसे सर्व कीजिए। तो चलें, मटन सूप हमारा बिल्कुल तैयार है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी सूप की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।